हेलो दोस्तों, मेरे घराने एरिया एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारी कंप्यूटर की सीरीज चल रही थी और उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और जो भी मैं कंप्यूटर के क्वेश्चंस करवा रही हूँ वो सारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं और आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस ला सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी कंप्यूटर की सीरीज। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच मेमोरी प्रोवाइड्स हाई स्पीड डेटा एक्सेस टू अ प्रोसेसर एंड स्टोर्ड फ्रिक्वेंटली यूजेस कंप्यूटर प्रोग्राम एप्लीकेशन एंड डेटा। मीन्स वो पूछ रहा है ऐसी मेमोरी कौन सी है जो हाई स्पीड डेटा एक्सेस प्रोवाइड करती है। तो वो होती है कैशे मेमोरी। ठीक है, सबसे फास्ट एक्सेस किसका होता है? कैशे मेमोरी का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वर डेवलप्ड इन, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर जो थे वो कब डेवलप किए गए थे? तो वो 1960s में डेवलप किए गए थे। ठीक है, और कंप्यूटर की क्रांति भी 1960s में आई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जनक कौन माने जाते हैं? तो वो चार्ल्स बेबेज है। ठीक है, डिफेंस इंजन भी इन्हीं का ही है, एनालिटिकल इंजन भी इन्हीं का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो देखिए माउस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, ये सारे इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, हमें बताना है कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, मतलब जिसपे सिर्फ एक समय पर केवल एक ही यूजर काम कर पाए। ठीक है, तो वो होता है MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, हमें बताना है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है। ठीक है, तो जो अच्छी क्वालिटी के प्रिंटर होते हैं ना वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं। तो यहाँ से हमें समझ में आ जाता है कि लेजर प्रिंटर अच्छी क्वालिटी के प्रिंटर होता है, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा होगा? लेजर प्रिंटर होगा। डॉट मैट्रिक्स, डेजी, लाइन प्रिंटर, ये सारे इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन USB टाइप, ठीक है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा USB टाइप नहीं है। तो टाइप E जो है वो USB का कोई टाइप नहीं है। ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी यूजेस कैपेसिटर्स एंड हेंस दे नीड पीरियोडिकली रिफ्रेशिंग। ठीक है, अच्छा एक चीज ये भी है कि मेमोरी जब भी हमें बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है तो वो डायनेमिक मेमोरी होती है। तो यहीं से हमें पता चल जाता है कि कौन सी मेमोरी? DRAM, इसका फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंक्रोनस UPS स्टैंड फॉर, ठीक है, UPS का फुल फॉर्म हमें बताना है। तो इसका ये जो UPS होता है ये पावर सप्लाई को कंट्रोल करता है। ठीक है, अगर हमारा सिस्टम है बार बार फ्लक्चुएशन का प्रॉब्लम आता है, लाइट का प्रॉब्लम आता है या वोल्टेज का प्रॉब्लम आता है, तो उसे कंट्रोल करने का काम कौन करता है? UPS। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्टिकल मीडिया, हमें बताना है कि इनमें से कौन ऑप्टिकल मीडिया नहीं है। तो CD, DVD, रैम ये सब ऑप्टिकल डिवाइस है, जबकि फ्लॉपी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम आर इंस्टॉल्ड इन, कोई सा भी प्रोग्राम है अगर बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड हम कर रहे हैं तो वो C ड्राइव में ही होता है। ठीक है, अगर आपने कभी करा होगा तो ऑटोमेटिकली जो एड्रेस देता है इंस्टॉल होने के लिए वो C ड्राइव का ही देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन टू परमिट द यूजर टू परफॉर्म अ ग्रुप ऑफ कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस, टास्क और एक्टिविटी। ठीक है, हमें बताना है कि बहुत सारे ग्रुप फंक्शंस का, टास्क का, ठीक है, जिससे हम एक्टिविटी परफॉर्म कर सकें। ठीक है, उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें, जैसे MS ऑफिस की बात करें, क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है।
है ना। अब हम MS ऑफिस में भी अगर MS वर्ड की बात करें तो हमारे पास में कितने सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है, कितने सारे मेन्यूज दिए होते हैं जिनसे हम कोई भी टास्क को परफॉर्म कर सकें, ठीक है। तो इस तरह से हम जब भी क्वेश्चन आए तो उसको पढ़ के समझ के आंसर इस तरह से दे सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, मतलब जो फ्री में अवेलेबल नहीं होता है उसे बोलते हैं हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉरी, जो फ्री में अवेलेबल होता है उसे बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। लेकिन यहाँ पर पूछा गया नॉट, कौन सा नहीं है, ठीक है। तो फ्री में अवेलेबल कौन सा नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है फ्री में अवेलेबल नहीं है। बाकी सारे फायरफॉक्स आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको, ठीक है। थंडरबर्ड ईमेल सर्विस है ये, इसे भी आप क्या कर सकते हैं, किसी भी ब्राउजर में जाकर या सर्च इंजन में जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। GIMP, ठीक है, ये भी इमेज के लिए है, इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम है ये, ठीक है। इमेज को आप क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये सारे फ्री में अवेलेबल हैं, कहाँ पर, इंटरनेट पे। लेकिन MS ऑफिस जो है फ्री में अवेलेबल नहीं है, आपको पे करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो फ्री में अवेलेबल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following is a computer software which its source code made available with a license in which the copyright holder provides the right to study, change and distribute the software to anyone and for any purpose, ठीक है। वही चीज पूछी है जो मैंने ऊपर समझाई है कि फ्री में अवेलेबल, ठीक है। अगर हमसे बोला जा रहा है कि फ्री में अवेलेबल है और जिसकी आप स्टडी कर सकते हो, चेंज कर सकते हो और अपने हिसाब से उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है, जिसका कॉपीराइट लाइसेंस होल्डर जो होता है वो ये परमिट करता है, ठीक है, तो वो होते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेलेक्ट प्रॉपर हियरार्ची ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज फ्रॉम लो टू हाई। हमें बताना है सबसे लो लैंग्वेज देन हायर लैंग्वेज, ठीक है। तो सबसे लो जो है मशीन लेवल लैंग्वेज है, उसके बाद असेंबली आई थी और उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट ट्रांसलेट्स सोर्स कोड इनटू सम एफिशिएंट इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन एंड इमीडिएटली एग्जीक्यूटेड, ठीक है। हमें बताना है कि सोर्स कोड को कौन इंटरप्रीट करता है, ठीक है। अब देखिए इंटरप्रीट की बात आ रही है तो हमें यहाँ समझना पड़ेगा कि इंटरप्रीटर, ठीक है। कंपाइलेशन की बात आती है तो यहाँ पर कंपाइलर दिया होता है, ठीक है। और सोर्स कोड को कन्वर्ट करने का काम इंटरप्रीटर या कंपाइलर करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। NTFS स्टैंड फॉर, ठीक है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, बहुत इजी है इसका एब्रीविएशन, बहुत इजी है, लेकिन फिर भी बहुत टाइम पूछा जाता है ये न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which process check the ensure that all component of computer are operating and connected properly? हमें बताना है कि वो कौन सी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू वो सारे कंपोनेंट के चेक करता है कि सारे कंपोनेंट प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या प्रॉपरली कनेक्टेड है या नहीं, ठीक है। तो वो बूटिंग प्रोसेस होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द टर्म VPN स्टैंड फॉर, VPN का फुल फॉर्म हमें बताना है, तो VPN का जो फुल फॉर्म होता है वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्ट ऑफ मेकिंग अ प्रोग्राम रेडी फॉर एग्जीक्यूशन ऑन कंप्यूटर बाय डूइंग अ स्टेप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम इंक्लूडिंग डिवाइस ड्राइवर एंड प्लग इन इज कॉल्ड, ठीक है। जब हम कंप्यूटर का प्रोग्राम को तैयार करते हैं एग्जीक्यूशन के लिए, हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के लिए, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है इंस्टॉलेशन, ठीक है। डिवाइस ड्राइवर के थ्रू आप जो भी प्रोग्राम कंप्यूटर में ला रहे हैं उसको बोलते हैं इंस्टॉलेशन। दोस्तों यहाँ पर हमारे 20 क्वेश्चंस हो चुके हैं और बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आप सभी लोगों को कंप्यूटर की सीरीज मेरी पसंद आ रही होगी। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जितने ज़्यादा लोग मुझसे कनेक्टेड होंगे
उतना ज़्यादा मैं नॉलेज को शेयर कर पाऊंगी। थैंक यू वेरी मच।